Hello everyone. Let's discuss another case study based question on arithmetic progression. So that is a scholarship distribution problem. Question में कह रहा है स्कूल अवार्ड स्कॉलरशिप टू इट्स टॉप स्टूडेंट्स एवरी ईयर. तो एक स्कूल है जो अपने टॉप स्टूडेंट्स को हर ईयर स्कॉलरशिप ऑफर कर रहा है, राइट. फर्स्ट ईयर 5 स्टूडेंट्स रिसीव स्कॉलरशिप. तो फर्स्ट ईयर में 5 स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप मिली. Each following year, 3 more students than the previous year are awarded scholarship. That means second year में 3 और को मिल जाएगी, तो 5 plus 3 is 8. थर्ड ईयर में 3 और को मिल जाएगी, 8 plus 3 is 11 and so on. ठीक है. So that means this is a question related to AP. AP में क्या होता है, एक सबसे पहले एक स्टार्टिंग होती है, जैसे यहाँ से 5 से स्टार्ट हुई, उसके बाद एक फिक्स नंबर से स्कॉलरशिप इंक्रीज करती है, राइट. तो वैल्यू ऑफ ए ओवर हियर इज 5 और किस फिक्स नंबर से स्कॉलरशिप इंक्रीज कर रही है, 3 को, राइट. 3 मोर स्टूडेंट एवरी ईयर, 3 मोर स्टूडेंट. दैट मींस हर ईयर डी क्या है, 3 है, राइट. सो दैट इज अ क्वेश्चन ऑफ ए. अब इससे रिलेटेड बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. फर्स्ट क्वेश्चन आर हाउ मेनी स्टूडेंट्स विल स्टार्ट अगेन विद ईच स्कॉलरशिप इन द 10th ईयर. फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 10th ईयर में स्कॉलरशिप हाउ मेनी स्टूडेंट्स विल गेट द स्कॉलरशिप, राइट. तो हमें पता है कि सपोज APS A1 A2 A3 A4 10th ईयर मतलब ये 10, राइट. और हमने थोड़ी बहुत AP पढ़ी है, तो वी नो AN इज इक्वल्स टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D. ये तो हमें पता. सो A10 विल बी A प्लस 10 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय D. सो दैट विल बी A प्लस 9. नाउ अब मुझे क्वेश्चन में ऑलरेडी A की एंड मुझे D की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है. A की वैल्यू 5 एंड D वैल्यू 3, तो मैं सब्स्टिट्यूट कर दूंगी. तो 5 प्लस 9 मल्टीप्लाई बाय 3, so that is 5 plus 27 which is equals to 32. Easy. नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछना चाह रहा है, what is the total number of scholarship awarded in the first 12 years. Okay. फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, सारे ईयर्स को मिला के फर्स्ट 12 ईयर्स में कितनी स्कॉलरशिप है, तो नंबर ऑफ स्कॉलरशिप अवॉर्डेड. तो जब ऐसे पूछते हैं तो दैट मींस दे आर आस्किंग ऑफ S10, बेसिकली S12, राइट. So we have to find the value of S12. So what is the formula of Sn? N upon 2, 2a plus n minus 1 multiplied by d. So S12 that would be equals to 12 upon 2, 2 into a. What is the value of a? Value of a is 5. What is the value of b? b is 3. So 5 plus 12 minus 1 multiplied by 3. So that is equals to 6. 2 into 5 is 10 plus 2 minus 1 is 11. 11 into 3 is 33. So that is equals to 6 multiplied by 43, which is 258. So how many students got scholarship in the first 12 years? That was 258. Now next question which they are asking is, in which year will the school award 29 scholarships in that year? 29 scholarships किस ईयर में मिलेंगी. दैट मीन्स वो n पूछ रहे हैं. AN इज इक्वल टू 29. कौन से ईयर में स्कूल 29 स्कॉलरशिप डिस्ट्रीब्यूट करेगा. ओके. सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ AN? A प्लस n माइनस 1 इंटू D. So that is equals to 29. What is the value of A? 5 plus n minus 1 multiplied by 3 is equals to 29. So n minus 1, that becomes 3n minus 1, that is equals to 29 minus 5. So 3 into n minus 1, which is equals to 24. So n minus 1, that is equals to 24 upon 3. That means n minus 1, that is equals to 8. So then n is equals to 8 plus 1, n is equal to 8. That is my answer. So 9th year में school will distribute 29 scholarships. In which year will the school award 29 scholarship in that year? कौन सी ईयर में करेगा? 9th year. Right? Last question. School wants to award a total of 300 scholarships. After how many years will this target be reached or exceeded? तो कह रहा है कि स्कूल को 300 स्कॉलरशिप क्या करनी है, अवार्ड करनी है. कितने ईयर्स लगेंगे उसको टारगेट को अचीव करने में. कह रहा है कि तुम्हारा SN क्या है, 300, राइट. टोटल 300 स्कॉलरशिप स्कूल को क्या करनी है, अवार्ड करनी है. और कितने ईयर्स में मिलेगी, तो n निकाल लो. व्हाट इज द फॉर्मूला?
that is n upon 2, 2a plus n minus 1 multiplied by d, that is equals to 300. So that means n upon 2, 2 into a, what is the value of a? 5 plus n minus 1 multiplied by d, 3 is equals to 300. इसको solve करेंगे पहले, इस 2 को will multiply it by r को. So n 10 plus 3n minus 3, that is equals to 600. So that means n into 7 plus 3n, that is equals to 600. That means 7n plus 3n square is equals to 600. So if I write it and take everything toward one side, then the equation becomes this. Okay. So my next step will be solving this equation. जैसे मैं इस equation को solve करूँ, I'll get the value of n. So my equation is 3n square plus 7n minus 600. अब splitting है तो उसको solve करना मुश्किल है, so we'll try quadratic form, right? So comparing it with an square plus bn plus c is equals to 0. Value of a, that is equals to 3. Value of b, that is equals to 7. Value of c is equals to minus 600. Right? First, let us calculate the value of b. b is equals to b square minus 4ac. So that means 7 square minus 4, what is it? 3 multiplied by minus 600. So I get 49 minus minus plus. That is 12 into 6. 12 multiplied by 6, that is 72. And 2 zeros, 7200. So I get 7249. Right? So value of n, that is equals to minus b plus minus of square root 3 divided by 2 into a. So minus d means minus 7 plus minus of square root of d means square root of 7249 divided by 2 multiplied by 3. So value of n, that is equals to minus 7 plus minus root of 7249 divided by 3. So that is the value of n. Right? Now, मुझे obviously because they have asked me the precise value of n, तो मुझे 7 को 49 का क्या निकालना पड़ेगा? रूट फाइंड आउट करना पड़ेगा. So let's find out the root by long division method. These questions come in exam. ये मत सोचो कि मैम ये क्यों करा रही है, राइट? क्योंकि मुझे डेसिमल में चाहिए तो मैं 2 बार ऐसे 0.00 लगा दूंगी. आई होप यू रिमेम्बर द रूल. रूल क्या होता है कि अगर डेसिमल के टुवर्ड्स दिस साइड देखें, वेयर योर एक्चुअल नंबर इज प्रेजेंट, तो यू स्टार्ट फ्रॉम बैक और बात लगाते हैं. टुवर्ड्स द राइट साइड ऑफ दैट स्टार्ट फ्रॉम बिगिनिंग. ओके, सो 7249.0000. नाउ लेट अस स्टार्ट. अब मुझे दिख रहा है 8 into 8 that is equals to 64. 9 into 9 that is equals to 81. Since this number is bigger, so I will take this. So 8 8s are 64. इसको subtract करो. What will I get? 8 here over here and 49 I'll copy from here. Right? जो नंबर ऊपर है उसका डबल करेंगे. ऊपर क्या है? 8. 8 का डबल कितना होता है? 60. फाइन. अब हम चेक करेंगे 164 into 4 करके देखते हैं. That is 656. 165 into 5 that is equals to 825. Okay, so I think this will be the number. So 165 into 5. You should try 166 into 6 भी करके देख लेना. So 6, 3, ये हो गया 9 and 3. So this will be 996. This number is greater. So 165 into 5, that is 825. अब मैंने इसको subtract किया. Here I get 4 and here I get 2. अब क्योंकि next number decimal है, so I'll put decimal, right? And I will copy this 0 0 over here. Right? अब 85 का डबल, 85 का डबल will be 0 170. राइट? अब हम 170 का चेक करेंगे. 1701 into 1 that is equals to 1701. 1702 into 2 करेंगे तो 404 and that would be 3404. बट ये नंबर क्या है? ग्रेटर हो जाएगा. सो विल नॉट टेक दिस. सो विल टेक दिस. सो दैट बिकम्स 1701 into 1. एंड हियर आई राइट 1701. उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे. ये आ गया 9. यहाँ पे भी आ गया 9. And here I get 13. So I get 699. Right? Again, check करेंगे. 851 का डबल कितना हो गया? 1704.
10702, इसका डबल लिख रही हूँ अब मैं 851 का, उसका डबल लिखा होगा 1702। फिर से हम चेक करेंगे 1702 और ये 00 यहाँ से क्या किया उन्होंने तो 1702 1 इंटू 1 तो क्या होगा 17021, 1702 4 इंटू 4 चेक करके रखिए, दैट विल बी इक्वल्स टू 6809। कुछ और चेक करते हैं 17025 इंटू 5, इसको मल्टीप्लाई करो, आंसर वुड बी 85125। So since this number is greater, so we will take, no, this also, yeah, we will take this number. So 4 into 4. What I will write? 68096. So practice. Now it will continue like that means square root of 7249 is approximately 85.12. Right? So square root of 7249 that is approximately equals to 85.14. Right? अब n की वैल्यू होगा, मैं दोबारा लिखूं तो क्या आएगी -7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 7249 डिवाइडेड बाय 6। कहाँ से लिखी है मैंने? फ्रॉम हेयर, राइट? तो नाउ पुट द वैल्यू, so that is -7 plus minus of 85.14 divided by 6. तो n has two values, या तो ये हो गई -7 plus 85.14 divided by 6, या फिर n is equals to -7 minus 85.14 divided by 6। ये सेकेंड वाला तो आंसर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि वैल्यू किस में आ जाएगी? नेगेटिव में आ जाएगी। सो दिस इज नॉट पॉसिबल, राइट? तो हम कौन सी वैल्यू लेंगे? n is equals to this. So now that would be 0.14 minus 7 will be 78.14 divided by 6. So that is equals to 13.02 something, right? That means value of n that is approximately equals to 13.02. 13.02 में तो नहीं हो सकता, that means 13 ईयर में अचीव नहीं हुआ था, 13.02 ईयर्स लग गए थे, that means 13 से ज्यादा ईयर्स लग गए थे। So n is equals to 14. 14 ईयर्स में हमारा टारगेट ऑफ 300 scholarships complete. That's it. Thank you. Like, share and subscribe. Have a great day.